तो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से होंगे। तो लोग पाकिस्तान ने उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में ले लिया है। क्या? वो भी भाई किसका? अफगानिस्तान तालिबान का। अरे बाबा! पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान के साइड में दहशतगर्दी फैलाने वाले टीटीपी भाई अफगानिस्तान के साइड में छुपे हुए थे। तो भाई उन्हें मारने के लिए पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। अच्छा, लेकिन अफगानिस्तान का ये कहना है कि भाई कोई टीटी भी नहीं थे, यहाँ आम सिविलियन मारे गए हैं, अब तुम्हारी मैया चोट देंगे। तो भाई चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी क्या रिएक्शन देते हैं। उसके बाद हम ना रिव्यू देंगे, अब इनकी जाहिलियत का अच्छा समाधान भी करेंगे। तो चलिए बिना देर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं उससे पहले तो भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए ऐसे एनिमल लाने के लिए। तो चलिए बिना देर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। अफगानिस्तान की मैंने अपने हाथों से 100 रुपए की लाख रुपया अपने हाथों से मैंने लिया करेंसी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में शहीद जिहाद में शरीक रहा हूँ। अफगानिस्तान के जिहाद में अल्लाह का शुक्र है, जब हमने रूस फतह किया था मैं आखिरी माह पर समर खेल में था। अच्छा, यानी कि जब ये जबरदस्त, ये तो बड़े बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे फिर। यानी कि जब ये रशिया और ये जंग चल रही थी, सारे मामला चल रहे थे, तब आप वहाँ जिहाद में शामिल थे। अल्लाह का शुक्र है। तो फिर ये क्या वजह है? अच्छा, अल्लाह के रास्ते में एक रात या एक दिन लगाना जो कुछ दुनिया में उससे बेहतर है। तो ये हमारी कुर्बानियों से अगर अफगानिस्तान आजाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अफगानिस्तान आजाद हो गया, अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है? गुड क्वेश्चन। यानी हम लोगों के ऊपर ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी, ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। देखें, एक्चुअल में तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो तो भाइयों से भी गहरा रिश्ता है। आपको पता है एक वक्त था कि जब इस्लामाबाद और अफ़गानिस्तान का डायलिंग कोड सेम था। देखिए, अफ़गान की किस्मत है कि वो 80 साल बेचारे पहले ग्रेट ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़ते रहे और उसके बाद फिर रशिया आ गया और फिर उसके बाद अमेरिका का एग्ज़िट हुआ। तो 80 साल उनके ऐसे गुजरे हैं। तो यहाँ पे इस जंग के दौरान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने मिलकर काम किया है और दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है और इन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए और अपने आप को महफूज करने के लिए जो है बड़ी स्ट्रगल किया और बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिश्ता भाई भाई का रिश्ता है। ये कुछ लोग हैं, कुछ अनासिर हैं, कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं या तंजीमें हैं या कुछ ऐसे मिलिटेंट्स हैं जो इंडिया के कहने पे या अमेरिका के छोड़े हुए जो बाकियात हैं वो यहाँ पे जो है वो कुछ शरपसंदी चाह रहे हैं। अच्छा, अभी बता है भाई, अभी बता है भाई मिलिटेंट जो शब्द है टेररिस्ट, भाई आपको पता है वो पाकिस्तान के लिए बना था। रिकॉर्ड है आपकी मिलिटेंट बनाने की। बिफोर 20 पाकिस्तान एक टेररिस्ट, हिंदी में दहशतगर्द मुल्क था। भाई वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया है। भाई मैंने तो ये नहीं सुना किसी ने भाई इंडिया को टेररिस्ट मुल्क डिक्लेयर किया हो। तो भाई औकात में, ठीक है, औकात में 36 आएगा, 36 जाएगा। आप अगर हाफिज सईद को हीरो मानते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट अगर कहती है जी वो दहशतगर्द नहीं, तो क्यों पकड़ा है, फिर क्यों नजरबंद किया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो बात है। कोई ऐसी बात नहीं है। सारे बहुत यार, हम जब ये कहते हैं ना हम उनसे लेकर खाते हैं, हम उनके कहने पर बिकते हैं। ठीक है, देखो अल्लाह को प्यारे हो गए हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की साहब परसों। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखे तो उन लोगों की कुर्बानी है दीन की खातिर। कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो इंडिया वाले कहते हैं 26/11 जो वहाँ पे हुआ था ऐसा उसका कोई कतल है, हमने ऐसे काम नहीं करते। नहीं, आप कश्मीर में तो वैसे कश्मीर में भी नहीं ऐसे, हम किसी के खिलाफ ऐसे नहीं नखते, लोगों को मारते ना, किसी को ना फौजियों को मारते, ना फौजियों को। जब हम मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है ना, हाँ, उसका मुसलमान पर फर्ज है कि उसका दिफा करे। तो अंकल जी, पाकिस्तान में जो हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है, बेवजह उन्हें तंग किया जा रहा है, उनके ऊपर कभी भी अटैक हो रहा है, क्या उनसे भी आपको थ्रेट है? 2.5%, 3% हिंदुओं से। गुड क्वेश्चन। बोल रहे हैं बेवजह हम किसी को नहीं मारते, तुम्हारी अम्मा का। इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी बहुत हैवी किस्म की अमेरिका के अंदर। जब अशरफ गनी था तो इंडिया ने बहुत भरपूर यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट की थी। यहाँ पे तासुर ये था
कि अमेरिका के एग्जिट के बाद जो है अफगानी जो है वो इंडिया के अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान अभी अपने आप को स्टेबल कर रहा है। उसने ये वो किसी से भी जंग नहीं चाहता, लेकिन यह है कि जब वो जंग से निकला उसकी तो डिमांड भी यही थी कि यहाँ से जब तक अमेरिका का आखिरी वोट नहीं जाएगा मैं मुआहदा नहीं करूँगा। वो उन्होंने यहाँ से एग्जिट करके उसके बाद अपने आप को संभालना था, क्योंकि 80 साल उन्होंने जंग के अंदर गुजारे हैं और कुर्बानियाँ दी हैं। अब इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी यहाँ पे, अब इंडिया की मजबूरी थी यहाँ पे तालिबान से दोस्ती करना। ये उसने अपनी कोई यानी कि खुशी में नहीं किया, ये उसकी मजबूरी थी। उसके बाद ऑप्शन नहीं था, या तो वो अपने असासों से, अपने डेमो से और अपने प्रोजेक्ट से जो है वो हाथ धो बैठता। ये उसकी मजबूरी थी कि उसने तालिबान से दोस्ती करनी ही करनी थी। अब वहाँ पे जो है इंडिया यहाँ पे जो अनासिर जो जिनके दिनों के अंदर ये खदशा था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ काम किया है, उनके ज़हनों को, माइंडसेट को जो है वो कैप्चर करने की कोशिश की है। इंडिया ने उसको यूज़ किया है। पर ताकत है ना, वो क्या है? इसको हम आदमी ताकत है, सारा मेन प्लान ये उनका। अच्छा। इसको मुल्क पाक देखो, ये अल्लाह के नबी के हदीस है, गजवा हिंद होगा, यहाँ से मुसलमान उठेंगे। अच्छा। और अल्लाह के दीन के लिए सरबुलंद ये काम होगा। ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा चाचा, आगे बढ़िए। जितने भी मामलात हो जाएं, जितनी भी गड़बड़ हो जाए, हम ऐसे भाई हैं, हम ऐसे कलमा गो हैं, मुसलमान हैं कि हम किसी भी वक्त जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। हम माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पाकिस्तान ने तो ये कहा है कि हमने टीटीपी को टारगेट किया था, लेकिन काबुल से स्टेटमेंट सामने आई है कि कोई दहशतगर्द यहाँ पे नहीं मारा गया, कोई मिलिटेंट यहाँ पे नहीं मारा गया, यहाँ पे जो है सिविलियंस मारे गए। एग्जैक्ट कोई भी कंट्री चाहे उसमें दहशतगर्द मारे भी गए हो ना, तो काबिल कभी भी नहीं बताएगा। ये अगर हमारे यहाँ भी ये होता तो हम भी नहीं कभी भी बताते कि इस तरह हुआ। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुक नहीं ठीक, बांग्लादेश के साथ हमारी 50 सालों से नहीं बनती, ईरान के साथ देख लें, वो हमने मिसाइल उनकी तरफ, वो हमारी तरफ, यानी कि हम एक गोल दायरे में हैं, चारों तरफ हमारे वो बॉर्डर लगता है उनका। अगर वो चारों ने मिलकर हमला कर दिया तो हमारी कौम किधर जाएगी। आज पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और कहा कि टीटीपी यहाँ पर मौजूद है और अफगानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट करता है, टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है, दहशतगर्दी यहाँ पर करती है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें भी 8 जो है अफगानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है, और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही, तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं एज आ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मतलब ये टीटीपी जो है, हम हमारे उससे जो देखा जाए टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है, ये सब कुछ पोच का है। इंडिया की बात कर ले, अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग की हालत में है और दूसरी जानिब दोस्तियों को परवान चढ़ाया जा रहा है, और दुनिया बड़ी इंप्रेस हो रही है कि इंडिया किस तरह से तालिबान की मदद कर रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आ रहा है, वहाँ पर ह्यूमन असिस्टेंट्स लेके आ रहा है, ह्यूमन कॉरपोरेशन वाले को प्रोग्राम लेके आ रहा है, वहाँ पे हेल्प कर रहा है उन्हें। देखिए बात ये है कि इंडिया हमसे बहुत बड़ा है, ठीक हो गया, ठीक है ना, उनके पास यानी कि गुर्बत भी इंतहा से ज्यादा है, और अब खत्म हो गई। नहीं अभी भी दुनिया है। का 5वां बड़ा मुल्क है इकोनॉमी के लिहाज से, और मिडिल क्लास तेजी से इंक्रीज हो रही है। IMF की रिपोर्टें ये कह रही हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या कि इसराइल भी हमारे पीछे, इंडिया भी हमारे पीछे, अमेरिका भी हमारे पीछे, दुनिया की सारी पावर्स हमारे। हाँ जी जी, मुसलमान है इधर ज्यादा। अच्छा, इधर ज्यादा मुसलमान है, इसलिए पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आपको पता है? ईमान कहाँ पे है? इंडिया में, इंडोनेशिया में भी है, इंडिया में भी है। उनको पता है कि इधर के लोगों का ईमान बहुत पक्का है। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का ईमान पक्का है तो क्या भाई भजिया तल के खाओगे? बाकी दुनिया में इतने सारे भाई 195 कंट्री, किसी का ईमान पक्का नहीं है। बिकेल पाकिस्तान में ईमान पक्का है। ईमान पक्का होने के बाद भी भिखारी है साला, झंडे से ईमान, जो भाई झाट पर 2 रोटी खाने को ना दे सके। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। भाई कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो भाई आपको मेरी वीडियो जैसे पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और भाई कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए शेयर नहीं लाने के लिए। तो भाई मैं चलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और इन कॉन्टेंट लेके, और वैसे मस्त कॉन्टेंट लेके आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो भाई मैं चलता हूँ।
वंदे मातरम जिन्हें वक्त लिखेगा वंदे मातरम।